Hello, good evening, everyone. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग चलो आज आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, Yes, तो sir. एक मैं एक बार ग्रुप में फिर से मैसेज डाल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट नहीं हुए, टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली अलग अलग टॉपिक होते हैं। एक तो होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है टेंजेंट नॉर्मल, एक होता है आपका मैक्सिमम मिनिमम। और इसमें एक अप्रोक्सीमेशन भी पहले आता था, उसमें से भी ये वाला पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है मेंस के लिए। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, तो मेजर जो आपको जो ज्यादा ध्यान देना है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमम, जहां से आपके जेई मेंस में क्वेश्चन आएंगे। टोटल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आते ही है, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक तो आता ही है और बहुत सी बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमम, ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करना है। और दूसरी बात, इसका यूज दूसरे चैप्टर्स में भी काफी होता है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हमने जो डेरिवेटिव्स किए थे dy बाय dx, dy बाय dx जिसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी आपको बताया था। dy बाय dx क्या डिनोट करता है? डिनोट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है, उस स्लोप को की जो वैल्यू है वो dy बाय dx डिनोट करता है। तो स्लोप Yes, मतलब sir. tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, थीटा जहाँ पे क्या होता है? एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, है ना? एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो थीटा होता है आपका। तो ये tan थीटा, अगर एंगल एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, एंगल ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब dy बाय dx पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और एंगल मान लो 0 है तो tan थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे 3 केस होते हैं बेसिकली, जो भी रिलेट हो रहा है dy बाय dx से। dy बाय dx मतलब क्या? dy बाय dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है मान लो, ठीक है, एक कर्व ये है मान लो, एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा। तो यहाँ पे मैं 3 चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट अगर लिया मैंने, यहाँ पे भी एक पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ पे पीक पॉइंट कंसीडर किया। तीनों केस में अगर आप देखोगे, अगर तीनों केस में मैं इस पॉइंट पे dy बाय dx की वैल्यू पूछूं आपसे, कि वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या क्या होगी, तो आप क्या करोगे? अगर मुझे dy बाय dx का साइन पता करना है, मुझे क्या पता करना है? साइन ऑफ dy बाय dx, मतलब ये जो dy बाय dx है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, क्या होगा ये? तो 3 तरह के कर्व मैंने यहाँ पे जब ड्रॉ किए। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ये बना दी। अब इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? इस थीटा से। अभी थीटा एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब dy बाय dx क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हाँ, है ना? Yes, sir. सही है। तो इस केस में यहाँ पे जितने पॉइंट है इस कर्व पे, उन सब केस में जो थीटा होगा वो 90 से कम होगा। थीटा 90 से कम है मतलब dy बाय dx मेरा क्या रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। सेकेंड वाले केस में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा किसी पॉइंट पे, इसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा कंपेयर करूंगा, ये जो थीटा है 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा, तो मतलब यहाँ पे जो टेन थीटा दैट इज dy बाय dx, ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये क्या आ जाएगा? Negative. नेगेटिव। और इस वाले केस में अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं
इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा क्या होगा 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री कितना होता है 0, मतलब dy बाई dx यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 कब आएगा जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो यहाँ पे ये यहाँ से क्या एप्लीकेशन दिखा उनको कि यहाँ पे कर्व की अगर बात करेंगे तो कर्व बढ़ता जा रहा है, कर्व अगर बढ़ रहा है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, dy बाई dx का साइन कैसा है पॉजिटिव। कर्व अगर Yes, घट रहा है sir. डिक्रीज हो रहा है तो dy बाई dx का साइन कैसा नेगेटिव, और कहीं पे अगर मैक्सिमा जैसा पॉइंट आ रहा है जहां पे कर्व टर्न कर रहा है ऐसे मैक्सिमम पॉइंट पे dy बाई dx क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यही सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़नी है। और उसमें एक जो एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज में भी क्या है कि बस आपको सिंपल एप्लीकेशन जो रहते हैं कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताओ, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज बताओ, जो आपने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। उस पर भी कुछ हम बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे, लेकिन मेजर जो फोकस आप लोगों को करना है जहां पे मॉड्यूल पे आपको ज्यादा टाइम देना वो है दो फंक्शन, दो टॉपिक, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। क्या ये बातें समझ में आ रही है? बोलो Yes, हाँ या sir. ना। ठीक है, सब लोग जवाब देंगे, ठीक है ना? हाँ, ओके। Yes, sir. अब आज सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज पे कुछ बेसिक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह इधर के बेसिक क्वेश्चन लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, आपके स्कूल में रेट ऑफ चेंज है सीबीएसई सिलेबस में कि डिलीट हो गया? Sir है. सर हाँ? है। ठीक है, चलो फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके बोर्ड्स में भी काम आ जाए। करो सॉल्व। एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। किसी का आंसर आए तो जल्दी बता देना। आंसर आया किसी का? Sir कर रहे हैं try. ठीक है, सीखो एक बार सब। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको एक तो गिवन डेटा क्या दिया है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है, और हमेशा एक गिवन कंडीशन देंगे कि किस इंस्टेंट पे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया, जब आपकी एज 10 सेंटीमीटर हो तब, तो ये आपको हमेशा लास्ट में रखना है। इनिशियली आपको वेरिएबल मान के ही सपोर्ट करना है। क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब इस क्यूब की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। वॉल्यूम कब बढ़ेगी, जब ये साइड बढ़ेगी, है ना, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये साइड आपकी वेरिएबल है अभी फिलहाल। और फाइनली जब आपको आंसर निकालना है तब आपको एक ही जगह क्या पुटअप कर देना, 10 पुटअप कर देना। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा ढंग से उतारो। पहली लाइन जो लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो 9 दिया होता है, क्या हो जाएगा 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूब का वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रहा है,
9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा है सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले जो गिवन डेटा है उसको डिराइव करते हैं। अब डीवी बाई डी कैसे निकलेगा, जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा। डीवी बाई डी कैसे आएगा, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। वो क्यूब के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। एक्स क्यूब लेंथ का के क्यूब। क्यूब, हाँ है ना। हाँ, जो भी साइड हो, साइड मैंने ए एज्यूम कर ली, साइड क्यूब होता है, हाँ है ना। यस सर। अब दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। टी के रेस्पेक्ट में इधर भी डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3a² पावर का हो जाएगा 3a² और ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, हाँ है ना। यस सर। 3a² डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। डीवी बाई डी टी की वैल्यू 9 गिवन थी, इक्वल टू 3a² डी ए बाई डी टी। यहां से मेरे पास डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 3a², दैट इज 3/a²। क्लियर है ना। यस सर। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है। अब जो निकालना वो निकाल देते हैं। पूछा था सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वापस। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², इसको वापस डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, a² का डिफरेंशिएशन होगा 2a और a का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, हाँ है ना। यस सारी सर। बात समझ में। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दो, फाइनल आंसर निकालने के लिए अब आप सारी वैल्यू पुटअप कर देना। क्लियर है। 12a, अब क्वेश्चन से जो a दिया था वो पुटअप कर दो। a दिया था आपको कितना 10, तो a की वैल्यू आप 10 पुटअप कर दोगे। डी ए बाई डी टी अभी आपने निकाला, कितना है वो 3/a², तो उसकी वैल्यू भी पुटअप कर दी। और a की वैल्यू वापस यहाँ पे पुटअप कर देना, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 36/a², a² मतलब 100, तो कितना आ जाएगा 3.6, है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 3.6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर, सॉरी सरफेस एरिया पूछा था, सॉरी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। यस सर। डीएस। क्लियर है। तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, प्रॉपरली गिवन डेटा उतारना है, डिफरेंशिएट करना है जो भी दिया हुआ है, जो भी पूछा है वैसे। अब मैं आपको कुछ 4-5 वेराइटी इसमें करा रहा हूँ अलग अलग, तो हर क्वेश्चन में एक नई वेराइटी आएगी, तो आपको ट्राई करते जाना है बस। जल्दी से इसको ट्राई करके बताओ आंसर कितना है। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। एक लेक के अंदर एक पत्थर फेंका गया, तो पत्थर फेंकने से क्या होता है, इसी वेव्स डेवलप होती है, सर्कुलर वेव्स। आपने देखा होगा इसी सर्कुलर वेव्स बाहर की तरफ जाती है। यस सर। ठीक है, तो ये सर्कुलर वेव्स बाहर की तरफ जा रही है पत्थर फेंकने के कारण। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक, द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वेव मूव कर रही है, मतलब ये सर्कल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, क्या कोई बता सकता है क्या गिवन डेटा है, 4 का मतलब क्या गिवन है, कौन सा रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। सर एरिया। नहीं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सोच समझ के बताओ। देखो जैसे जैसे सर्कल, हाँ जैसे जैसे सर्कल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है ना। क्या बढ़ रही है, यस सर। रेडियस। जैसे पिछले क्वेश्चन में जब वॉल्यूम बढ़ रही थी तो क्या बढ़ रही, साइड बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या बढ़ रही, रेडियस बढ़ रही, तो आपको क्या गिवन है, डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, वो लास्ट में पुटअप करना है, रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। आपको क्या पूछा गया है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे जल्दी बता दो, फॉर्मूला क्या लग जाएगा एरिया का, एरिया का फॉर्मूला r²। सर्कल का पाई आर स्क्वायर। आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो पाई, अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पहले पावर का 2r और फिर r का dr बाई dt। ये सबको पता है ना डिफरेंशिएट कैसे होता है, यस सर। है ना। अब जो जो भी वैल्यू रख दो, क्वेश्चन में क्या बोला था, r को कितना रखना है 10, r की जगह 10 रख दो, dr बाई dt ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना है वो 4। आपका आंसर कितना है 9। 4 to the 8 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, यस अरे सर। आया समझ में। ओके सर आ गया। चलो अगला।
फाइनली पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फिर लास्ट में x की जगह 10 और y की जगह 6 रख देना फाइनल आंसर में। पहले डिराइव करो। पार्ट ए में पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पार्ट ए में क्या पूछा है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, और पार्ट बी में एरिया का रेट ऑफ चेंज। करो सॉल्व। नहीं हो रहा। हाँ, हो गया सॉल्व। हेलो, सॉल्व हो गया? सर कर रहे हैं। करो जल्दी करो, फॉर्मूला अप्लाई करो सिंपल, जल्दी से। हो जाए सॉल्व तो बता देना एक बार, फिर मैं फटाफट बता दूंगा, ताकि थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने में काम। सी। चलो अब देखो फटाफट, काफी टाइम हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो, अगर लेंथ एक्स और वाई मान ली। अच्छा पहली चीज तो ये गिवन डेटा में क्या बोला है, लेंथ डिक्रीज कर रही है, इसलिए माइनस साइन लोगे, है ना। विड्थ इंक्रीज कर रही है, इसलिए प्लस प्लस साइन ही रहेगा। तो जब भी डिक्रीजिंग बढ़ा था माइनस साइन लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, है ना। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स का dx बाई dt, y का dy बाई dt। वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर कितना रहा, -2, सॉरी माइनस -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। पर मिनट। -2 आ रहा है, मतलब पेरीमीटर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यस सर। सेम एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है एक्स एल इंटू बेथ। अब इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे दो वेरिएबल प्रोडक्ट में, तो वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स, याद आ रहा है यूवी रूल। सर 2 सेंटीमीटर सर। स्क्वायर प्रति मिनट आ रहा। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे, -3, वाई क्वेश्चन में दिया था 6, डीवाई बाई डी दिया 2, और क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन थी 10। वेरी गुड। तो -18 + 20 ये भी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एरिया बढ़ रहा है, पेरीमीटर घट रहा है, हाँ है ना। यस सर। क्लियर है। चलो पास, अगला क्वेश्चन क्विक। डायग्राम बनाओ, एक्स और वाई में रिलेशन। पहले तो वेरिएबल समझना, वेरिएबल क्या है यहाँ पे। पहले वेरिएबल को डिफाइन करना, वेरिएबल क्या है, और किसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है, और क्या कांस्टेंट है।
बोला एक लैडर है, ये मान लो कोई लैडर है, सीढ़ी, इस लैडर के इस कोने को खींचा गया इधर, तो ये वाला जो कोना ये नीचे आएगा, इस कोने को उधर खींचेंगे तो ये कोना नीचे आएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ऊपर वाला घटेगा, हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा तो वर्टिकल घटेगा। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एक तो ये लेंथ चेंज हो रही है जिसको एक्स मान लेते हैं, और ये लेंथ चेंज हो रही है जिसको क्या मान लेते हैं वाई। तो जो चेंज होता है वेरिएबल उसको अपन एक्स और वाई मान लिया, और जो लेडर की लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है तो वो तो फिक्स होगी। लेडर की लेंथ कितनी गिवन है 5, तो लेडर की लेंथ है 5 मीटर, ये तो हर जगह क्या होगी फिक्स। जैसे जैसे लेडर आगे बढ़ेगी लेडर की लेंथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब आपको क्या निकालना है आप खुद सोचो। और फाइनली जब फाइनल आंसर में क्या करना है, तब निकालना है व्हेन द 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल मतलब फाइनल आंसर में एक्स की जगह क्या रखना है, 4, वो लास्ट में रखना है। तो पहले तो रिलेशन डेवलप करो, क्या गिवन है और क्या पूछा गया, करो ट्राई। डायग्राम बना दिया, मेन डायग्राम था, अब आपको दिमाग लगाना है। एक्स का रेट दिया हुआ है, वाई का रेट पूछा गया है, तो पहले एक्स और वाई में एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। करो ट्राई, बताओ आंसर कितना है। करो सब लोग ट्राई। सर 8/3 आ रहा है। सर 8/3 आ रहा है मेरा। सर -8/3। -8/3 आ रहा है, ठीक है। चलो अब समझो सब लोग बच्चों ध्यान से। अ लेडर ऑफ लेंथ 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अवे फ्रॉम द वॉल, तो एक्स बढ़ता जा रहा है, किस रेट से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या गिवन है, एक्स का रेट ऑफ चेंज गिवन है dx by dt, है ना, यस सर। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, तो ये हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रही है ये पूछा गया। मतलब क्या पूछा गया है, dy by dt की वैल्यू पूछी गई है ना। अच्छा, Yes, dx by dt दिया, dy by dt पूछा गया, तो डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे x और y में रिलेशन निकालना जरूरी है। तो x और y में रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, पाइथागोरस में। वेरी गुड, पाइथागोरस। क्योंकि हर केस में जो भी ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 होगा, है ना, 5 का स्क्वायर। यस सर। अब रिलेशन आ चुका है, अब डिफरेंशिएट मार दो विथ रेस्पेक्ट टू टी। जैसे डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में, आपके पास ये डेटा क्रिएट हो जाएगा। यस यहाँ से सर। मेरे को क्या निकालना, dy by dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। x क्वेश्चन में बोला गया था 4 पुट अप करना है, तो 4 रख दिया x की वैल्यू। dx by dt क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, उसकी जगह 2 रख दिया, प्लस 2y। अच्छा y कितना होगा, जब x 4 होगा तो y कितना होगा, 3 होगा। 3 यस सर, सर। 3 होगा। पाइथागोरस से y कितना होगा, 3, वेरी गुड। dy by dt निकालना, तो उसकी वैल्यू dy by dt रहने देते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनली आपका dy by dt कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/6 दैट इज 8/3, वेरी गुड, माइनस ऑफ 8/3। क्लियर है। वैसे भी दिख रहा है हाइट डिक्रीज कर रही है, इसलिए नेगेटिव आंसर आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट अगली वेराइटी फास्ट। पहले गिवन डेटा को ध्यान से पढ़ के मुझे बताओ क्या गिवन है, फिर फिर सोचना कैसे करोगे। कर तो आपको दिया हुआ है, रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स और वाई में, कर की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। आपको वो पॉइंट पता करना है जहां पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। आप बस मुझे इस लाइन का मतलब समझा दो, ये जो लाइन गिवन है
y coordinate is changing 8 times fast as x coordinate. y coordinate का rate of change x coordinate के rate of change से 8 गुना है, तो इसका मतलब क्या गिवन है? dy by dt is equal to 8 times of dx by dt. हाँ, वेरी गुड. dy by dt आपको क्या दिया हुआ है? 8 times dx by dt. है ना? क्या ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, Yes sir. sir. सबको क्लियर है कि dy by dt जो दिया हुआ है वो 8 times dx by dt है. ठीक है. अब यहां से आपको ये पता करना है कि ये किस x और y के कोऑर्डिनेट पता करना है. क्या निकालना है? x और y की वैल्यूज निकालने जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है. x और y के कोऑर्डिनेट निकालने. अब देखो x और y में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से मैं एक चीज क्या कर सकता हूं, अगर ये dx by dt उधर जाके डिवाइड हुआ तो आपके पास देखो क्या आएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. आपको याद है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बताया था. तो dy by dt अपॉन dx by dt को लिखने का एक और तरीका क्या है? क्या इसको dy by dx लिख सकते हैं? By dx. Yes, sir. तो आपके पास dy by dx की वैल्यू 8 गिवन. अब dy by dx 8 दिया हुआ है. अब यहां से बस वैल्यू पुट अप करके क्या निकालना है? x और y. तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? 6 dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर. है ना? Yes sir. वैल्यू पुट अप कर दोगे, x स्क्वायर आ जाएगा 16. Yes sir. x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4. x को एक बार 4 रखोगे, एक बार क्या रखोगे? -4. क्या y कैसे निकलेगा बताओ? या कर्व में रख देंगे. इस कर्व में x को 4 रखेंगे तो y आ जाएगा, -4 रखेंगे तो y आ जाएगा. हाँ, है ना? Yes sir. निकल सर आ जाएगा. जाएगा. आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. ध्यान से देखो, दो भी क्वेश्चन अब तक करा है. पहला जो क्वेश्चन था उसमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया था, सरफेस एरिया पूछा था, फॉर्मूला अप्लाई किया, डिफरेंशिएट किया, आंसर निकल गया. सेकंड में रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया था, एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा था, तो फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट अप करी, आंसर आ गया. थर्ड में पेरीमीटर लेंथ और विड्थ का रेट ऑफ चेंज दिया था, पेरीमीटर और एरिया का पूछा था, डिफरेंशिएट किया, आंसर निकाल दिया. अगली वेराइटी में रिलेशन दिया हुआ नहीं था, तो पहले रिलेशन डेवलप किया, फिर डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाली. इसलिए इस वाले में ऑलरेडी कर्व की रिलेशन दी हुई थी, लेकिन इस बार पॉइंट निकालना था. जो पहले एक्स और वाई हमको देते थे, इस बार एक्स और वाई निकालने थे. इस बार आपको रिलेशन dy by dx में ऑलरेडी दिया हुआ था. क्या तीनों चारों वैरायटी समझ में आई कि नहीं? सर आ गई. ओके, चलो नेक्स्ट वैरायटी. एक और थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चन है, देख लो फटाफट. डायग्राम बना देता हूँ. जिसको भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये सारा बेसिक था, एनसीईआरटी का था, इसलिए फास्ट करा है. लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो कभी भी, कितनी बार भी. आपको ऑलरेडी बता रखा, कभी भी डाउट पूछने में कोई शर्माना नहीं है, डरना नहीं है. नहीं समझ में आता पूछो, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ कॉनिकल फनल. एक कॉनिकल फनल है और सेमी वर्टिकल एंगल π/4. सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसको अगर आधा कर दोगे तो ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया हुआ है? π/4. ये समझ में आया यहां तक? यस सर. अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको बहुत ध्यान से समझना है. वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. मतलब जो वर्टेक्स से बॉटम पे, उसके सरफेस एरिया से पानी बाहर आ रहा है. वाटर क्या बोला गया? वापस पढ़ो ध्यान से. वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 at the uniform rate of 2 centimeter per square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex. अब मुझे ये बताओ,
ये जो पानी बाहर निकल रहा है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया है आपको, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये किसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है? Sir, वृत्त के सर्कल किसके? सर्कल सर ये जो बॉटम में सर्कल है, देखो बॉटम में सर्कल से तो निकल रहा है, लेकिन बेसिकली होगा क्या, जब ये पानी बाहर आएगा आपका ये जो कोन है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, हाँ है ना? यस Yes, सर, sir. क्योंकि पानी तो यहीं से ऐसे निकल रहा है ना, इस तरह से, ठीक है? वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड इन इट सरफेस एरिया। ये कौन सा सरफेस एरिया है? कोन का सरफेस एरिया, हाँ है ना? समझ पा रहे हो? कौन सा सरफेस एरिया है? कोन, क्योंकि पानी तो कोन से निकल रहा है ना। कहां से निकल रहा है? नीचे Yes. छोटा सा होल है, वहां से निकल रहा है, लेकिन सरफेस एरिया तो पानी का यहीं से चेंज हो रहा है। क्या आपको याद है कोन का कर सरफेस एरिया कितना होता है? 2 pi r r plus l नहीं नहीं, कर सरफेस, सिर्फ कर की बात हो रही है ना यहाँ पे, 2 टोटल pi r h नहीं नहीं नहीं, पायर एल, पाई आर एल। ये सारे फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो काम नहीं होगा। क्लियर है? यस सर, सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या होती है? स्लांट हाइट। समझ में आ रहा यस है? सर, ये पाई बाय 4 दिया होगा, ठीक है? तो कोन का सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ था, ये एंगल आपको कितना गिवन है? पाई बाय 4। ये स्लांट हाइट गिवन है एल, स्लांट हाइट होती है। ये क्या होती है? रेडियस होती है। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है? When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height. जब स्लांट हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये तो फाइनल आंसर में आपको एल को 4 रखना है। पूछा क्या? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट, मतलब डीएल बाई डीटी की वैल्यू पूछी गई है। यस सर, ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे दो अननोन है, आर और एल। मुझे डी आर बाई डी टी तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। क्या आर और एल में कोई रिलेशन बता सकते हो कि आर और एल में क्या रिलेशन है? बताओ, अगर इस डायग्राम को यहाँ पे ढंग से बनाऊं मैं, देखो समझना अच्छे से। उस डायग्राम को अलग से बना रहा हूँ। ये आर है, ये एल है, और ये पाई बाय 4 है, ठीक है? कोन के अंदर का आधा हिस्सा मैंने बना। क्या आप यहाँ से आर और एल में रिलेशन बता सकते हो क्या है? सर आर इज इक्वल टू एल साइन पाई बाय 4। हाँ, इस ट्राइंगल से आप साइन पाई बाय 4 निकाल सकते हो, यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू एल इंटू साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, 1/√2। एल बाय रूट। तो यहाँ से देखो एस कितना आ जाएगा? ये आर को रिप्लेस करो, क्योंकि आर की मुझे जरूरत नहीं है। आर की जगह क्या आ जाएगा? एल/√2 आ जाएगा। तो कितना आ यस जाएगा? सर, पाई/√2 इंटू एल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, टी के रेस्पेक्ट में, है ना? तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ds बाई डी टी इक्वल टू पाई/√2 कॉन्स्टेंट एज इट इज। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2l dl बाई डी टी। आ रही बात समझ में? यस सर, बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो सारी। ds बाई डी टी क्या गिवन था? 2, है ना? यस सर, इक्वल टू पाई/√2 2l, एल कितना किया था क्वेश्चन में? 4 इंटू dl बाई डी टी। 2 से 2 कैंसल, dl बाई डी टी की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? √2/4 पाई। ठीक है? तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में कोन का रेट ऑफ कोन का सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया था, स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा गया था।
प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आर और एल दो अननोन आ रहे थे, पहले आर को मैंने कन्वर्ट कर दिया एल के टर्म्स में, उसके बाद डिफरेंशिएट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का क्वेश्चन था। आ रही बात समझ में? सर एक बार Yes. क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन हो रही, कहाँ पे? सर ये जो सेकंड लाइन है ना, सरफेस एरिया थ्रू टाइनी होल एट द हाँ तो उसमें वर्टेक्स। बोला गया है कि जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है, कोन के सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। आप खुद ही सोचो, जब पानी बाहर आएगा तो क्या चेंज होगा? वो सर्कल थोड़ी चेंज होगा, कोन का सरफेस एरिया घटता जाएगा ना, क्योंकि पानी किस में से बाहर आ रहा है? कोन में से। तो किसका यस सरफेस सर। एरिया चेंज होगा? कोन का ही तो सरफेस एरिया चेंज होगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यस सर। तो कोन का सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको दिया होगा था, और स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा गया। क्लियर? क्लियर सर। चलो एक और कर लो। ये सेम है, ये हो जाएगा, रुको एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। एक वो वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन पर, ये थोड़ा सा वो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला, क्लास 10th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था। डायग्राम बना के अच्छे से सॉल्व करो इसको, डायग्राम बिना डायग्राम बनाए मत करना। 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, पूरा टाइम लो, अच्छे से सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ कितना है।
हो गया सॉल्व? आया किसी का आंसर? एनीवन? बोलो बोलो। अरे क्लास में हो? Yes, sir. डायग्राम बनाया था सबने? यस सर। Yes, sir. सर बनाया था। ठीक है चलो, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। देख सब लोग अपना अपना आंसर मैच करना, तरीका देखना जिस जिस में सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था, अ मैन मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 41.6 मीटर हाइट का है, ठीक है। एक मैन, यहाँ पे मान लो कोई मैन है, उसकी हाइट है 1.6 मीटर, आई थिंक, हाँ। ये मान लो इसकी आइस लेवल है। अब ये मैन जो है इधर जा रहा है, क्या जा रहा है? आगे की तरफ, अवे फ्रॉम द टावर। मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द टावर एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये रेट से बड़ा मतलब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वेरिएबल क्या है वो भी समझना बहुत, मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया वेरिएबल क्या है वो समझना दो। तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो जो वेरिएबल है उसको एक्स मान लो, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे जैसे Yes, मैन आगे बढ़ता जा रहा है ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिसको हमने एक्स मान लिया। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे मैन आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो ये रहेगा, बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। ये एंगल मान लो है फिलहाल थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। टा तो ये थीटा आपका चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैन आगे बढ़ा, थीटा क्या हो रहा है? अच्छा, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? एक्स बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, हाँ। एंगल क्या होगा? घटता जाएगा, सही बात है। तो ये थीटा किस रेट से घट रहा है ये पूछा गया है, और ये मैन किस रेट से आगे बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में आपको dx by dt गिवन है, आया ना? और यस डी सर। थीटा बाई dt पूछा गया था, समझ पा रहे हो? यस सर। तो कहीं ना कहीं एक्स और थीटा में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी तो ये रिलेशन अप्लाई होगा। अब एक्स और थीटा में क्या रिलेशन डेवलप होगा बताओ? अब देखो यहां से मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना रहा हूं, तो अगर आप ट्राइंगल को एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो क्या हाइट बता सकते हो? हाइट कितनी रहेगी? सर सर 40 4 पॉइंट मीटर। 40। 41.6 में से 1.6 माइनस होगा तो 40 मीटर बचेगी। ये थीटा आपका, और ये वेरिएबल एक्स, है ना? यस सर। अब बताओ इन तीनों में कौन कैसे रिलेशन डेवलप होगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? अरे बताओ, एक्स, थीटा और 40 में क्या रिलेशन डेवलप होगा? सर tan थीटा। टेन थीटा ना, सिंपल दिख रहा है। बेस दिया तो टेन थीटा ही तो होगा, यस सर। है ना? अब आपको dx by dt दिया हुआ, d थीटा by dt दिया हुआ है, आपको अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। 40 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, और x का dx बाई dt आया ना? देख लो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सर समझ आ में आ गया। गया? अब बस वैल्यू पुट अप करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कब निकालना है? अब देखते क्या कंडीशन दी थी क्वेश्चन में। एट अ डिस्टेंस व्हेन द मैन इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कब निकालना है? व्हेन x कितना हो? 30 30 हो, मीटर। है ना? x जब 30 होगा तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा कितना आएगा? 40/30 4/3, 4/3। है ना? तो टेन थीटा 4/3 आएगा। कॉस थीटा कितना आएगा? 3/5। तो सेक थीटा आ जाएगा, है ना? यस सर। देखो 4/3 तो बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा? 5/3, है ना? यस सर। अब बस वैल्यू पुट अप करनी है, लास्टली वैल्यू पुट अप कर दोगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3 का होल स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी निकालना है, -40/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना था? एक्स कितना था? 30, तो 900, और dx बाई dt क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी निकल जाएगा। देख लो ध्यान यस से, सर। पक्का समझ में आया?
सर आ गया है। Yes, sir. ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर जो था वो इसी फंडामेंटल पे ही था। शिवम एक बार अपना आंसर चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा है क्या आपका? कितना था? -4/125। यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखना कितना आ रहा है ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था वो फंडामेंटल पे बेस्ड था कि रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन कैसे करने। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, sir. इसमें इतनी ही वैरायटी होती है, बाकी वैरायटी आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। अच्छा, इसी वैरायटी में क्वेश्चन आते हैं। अब जो है मेन जो टॉपिक आपको जो मैंने बताया वो है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है? तो वो आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आज स्टार्ट किया तो फिर अधूरा ही रह जाएगा, कंप्लीट भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। आपको वो स्टार्ट तभी होगा जब आप एनसीईआरटी करके आओगे, तो ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको एक दिन का चांस दे रहा हूँ, कल तो छुट्टी है आपकी। आप सबको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एनसीईआरटी एक बार देख के आनी है। क्या इतना कर लोगे क्या? Yes, sir. कर ले। Yes, sir. ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फंक्शन है और मैक्सिमम मिनिमम जो फंक्शन है उसकी एनसीईआरटी एक बार करके आ जाना, ताकि मेरे लिए अपन जेई लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे मंडे से। अब सॉरी, अगला जो भी लेक्चर होगा वेडनेसडे से, जब भी जो अगला लेक्चर आएगा। क्लियर है? अगला Yes, लेक्चर आपको okay. कब आएगा? फ्राइडे सैटरडे आएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो आपको एनसीईआरटी थोड़ी करके आनी है, ताकि आपको अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम अच्छे समझ में आए। रेट ऑफ चेंज में इतना ही था बस, इसके मैं नोट्स भेज दूंगा और प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज की मॉड्यूल ओके आगे सर। समझ में? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द हॉलीडे। ओके, बाय, हैप्पी गुड नाइट। इंडिपेंडेंस।